राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है एकादशी और मकर संक्रांति। ये पर्व बहुत सालों बाद आया है, क्योंकि मकर संक्रांति और एकादशी दोनों एक ही दिन पड़ रही हैं। इस मकर संक्रांति वाले दिन इस पर्व पर स्नान करने से, दान देने से और जाप करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। आज का दिन व्यर्थ न जाने दें दोस्तों। ये 2026 वाली मकर संक्रांति बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस दिन क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि मकर संक्रांति वाले दिन ही एकादशी पड़ रही है। तो एकादशी पर चावल नहीं खाते हैं, वो वाला पर्व होता है, चावल उसमें नहीं खाते हैं। और मकर संक्रांति वाले दिन खिचड़ी खाते हैं, वो खिचड़ी का पर्व होता है। अब दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही हिप हॉप स्थिति है। सारे लोगों को जो भी मकर संक्रांति मनाते हैं, सब लोगों में ये बना हुआ है कि मकर संक्रांति हम मनाएं या फिर नहीं मनाएं, खिचड़ी बनानी है कि नहीं बनानी है, खाना भी है कि नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं उसी को बना रही हूँ कि इस समय मकर संक्रांति पे खिचड़ी खाते हैं और एकादशी में नहीं खाते हैं। तो दोस्तों, ये वाली आप गलती मत करना। खिचड़ी खाने के साथ साथ एकादशी में दान, मतलब चावल का दान भी नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, ये गलती आप मत करना। चावल का भी दान आपको नहीं करना है, और ना ही आपको खिचड़ी खानी है, न खिचड़ी बनानी है, और ना ही आपको चावल का दान करना है। क्योंकि चावल का दान करने से हमको पाप लगता है एकादशी वाले दिन, और चावल खाने से भी हमें पाप लगता है। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, आप मकर संक्रांति वाले दिन जो पुण्य किया जाता है वो महापुण्य में आता है। महापुण्य बोलते हैं उसे। तो उसके लिए आप महादान बोलते हैं, जो मकर संक्रांति पर किया जाता है। तो आप उसमें दाल, खिचड़ी की जगह पे, जैसे कि दाल और चावल दान किए जाते हैं, उसकी जगह पर आप तिल के लड्डू दे सकते हो, उसका दान कर सकते हो, गुड़ का दान कर सकते हो आप, या फिर जो गज्जक होती है उसका भी दान कर सकते हो। या फिर जैसे कि सर्दियां हैं तो आप कपड़ों का, जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको आप कपड़ों का भी दान कर सकते हो। हाँ, खासकर लेकिन दान उन्हीं लोगों को करें, मेरा मानना है। आपका मुझे नहीं पता है कि आप लोग सब कैसे मनाते हैं, बट मेरा मानना है कि दान उन्हीं लोगों को करना चाहिए हमें जो ज़रूरतमंद होते हैं, उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि सर्दी है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो रोडों पे रहते हैं बेचारे, उनके पास कपड़े नहीं होते हैं, खाने के लिए उनके पास नहीं होता है खाना भी उनके। ऐसे लोगों को हमें दान करना चाहिए, उन लोगों को हमें कपड़े दान करने चाहिए। ऐसे लोगों को दान दे, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को हमें दान करना चाहिए, उससे हमें पुण्य भी मिलता है। और उन लोगों को जो कमी होती है उस चीज़ की, उन्हें वो चीज़ की कमी भी नहीं रहती है। तो हमें दान भी थोड़ा देख के करना चाहिए। जैसे कि काफ़ी लोग होते हैं कि अपने घर वालों के लिए कपड़े ले आते हैं, दाल वगैरह सारी चीज़ें अपने घर वालों के लिए, जैसे कि परिवार में कोई भी हो उन लोगों को कर देते हैं। दोस्तों, उससे बेटर है, बट अपना अपना मानना होता है। मेरा मानना है कि इससे बेटर ये रहेगा कि हम ऐसे लोगों को दान करें, उन्हें ज़रूरत होती है उस चीज़ की। हमें ज़रूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए, ना कि जिन लोगों को ज़रूरत भी नहीं है उन लोगों को आप दान कर दो। तो वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। और मकर संक्रांति और एकादशी एक ही साथ पड़ रही हैं, तो ये बहुत चारों तरफ फैला हुआ है कि मतलब सारे लोग यही सोच रहे हैं कि हम मकर संक्रांति मनाएं भी कि नहीं मनाएं, या फिर उसी दिन मनाएं या फिर अगले दिन मनाएं। तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि 14 तारीख को न मकर संक्रांति मनाने, अगले दिन मना सकते हो आप। जैसे कि 15 तारीख को अपनी खिचड़ी वगैरह बना सकते हो, वो आप दान कर सकते हो खिचड़ी वगैरह बना के। और खासकर ये पर्व अब दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो इस पर्व में भगवान विष्णु की पूजा होती है और सूर्यदेव भगवान की पूजा होती है। ये खासकर दोनों पर्व इन लोगों के होते हैं, भगवान विष्णु और सूर्य भगवान के होते हैं।
तो बहुत बड़ा महापर्व मान रहे हैं कि दोनों मकर संक्रांति और एकादशी एक ही दिन पड़ रहे हैं। ये बहुत सालों बाद हुआ है, ये 2026 में बहुत सालों बाद हो रहा है ये वाला, कि मतलब एकादशी और ये मकर संक्रांति एक ही दिन का है। तो इस पर हमें इस पर्व को हमें क्या करना चाहिए कि हमें मतलब स्नान करना चाहिए, दान भी करना चाहिए, स्नान करके जाप करना चाहिए। जाप करने से हमें बहुत बहुत पुण्य होता है। बोलते कि महापुण्यों का पुण्य माना जाता है इस पर्व को। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और जैसे कि खासकर चावल का ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ में कि एकादशी भी है, तो उस चीज़ को हमें चावल का दान भी नहीं करना है। खाने के साथ साथ हमें चावल का दान भी नहीं करना है इस पर। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि हमें उसका ध्यान रख के हम अपना इस पर्व को अच्छे से मना सकते हैं, और दोनों एक साथ पर्व मन सकते हैं। हम 14 तारीख को नहीं कर सकते हैं, लेकिन 15 तारीख को अपना बना के खिचड़ी वगैरह कर सकते हैं उस चीज़ को। तो ये वाली चीज़ रहती है। अगर आप सब लोगों को मतलब कैसे मना रहे हो आप मकर संक्रांति, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप 14 तारीख को मना रहे हो या फिर 15 तारीख का। कि कुछ लोग तो 14 का ही मना रहे हैं, बट कुछ लोग 15 का मना रहे हैं, क्योंकि जो एकादशी की वजह पड़ी है, बीच में एकादशी है, तो उसे लेके कुछ लोग 15 तारीख को मना रहे हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप 15 तारीख को मना रहे हो या फिर 14 तारीख को मना रहे हो। थैंक यू। राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज ब्लॉग करते हैं। आज ब्लॉग है मकर संक्रांति का। आज मैं ब्लॉगिंग बना रही हूँ मकर संक्रांति का। आप देखिए, मैं आ रखी हूँ, अपने घर पे हूँ। और देखो, जैसे कि मकर संक्रांति पर होता है ये पर्व, उसका खिचड़ी का होता है, लेकिन इस संक्रांति पर मतलब खिचड़ी नहीं बनेगी। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि क्योंकि खिचड़ी क्यों नहीं बनेगी मकर संक्रांति पर, क्योंकि मकर संक्रांति वाले ही दिन 14 तारीख को एकादशी पड़ रही है, और एकादशी पर चावल खाना वर्जित होता है।